हेलो। आज मैं फिर आपके एक नए लेसन पर स्वागत करता हूँ। सिमिलीज क्या है? सिमिली आपने सुना होगा कि व्हाट इज सिमिली। तो सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं लैंग्वेज को, पोएम को बेहतर करने के लिए, ऐसे ही इंग्लिश में बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए और अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा आकर्षक और इफेक्टिव बनाने के लिए सिमिलीज का प्रयोग होता है। और ये फिगरेटिव लैंग्वेज में सबसे कॉमन यूज होता है। आप किसी भी गाने में, किसी भी इंग्लिश की पोएम में, कोई भी पोएम है, सब में सिमिलीज आपको मिलेंगे। और रोज के कन्वर्सेशन में भी आपको सिमिलीज का एग्जाम्पल मिलता है। इसको आप अक्सर करके यूज करते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन यहाँ पर एक सिमिलीज और मेटाफोर में एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। सिमिलीज कंपेरिजन करता है वर्ड्स का, जैसे ही इज ब्रेव एज लायन, तो वो लायन जैसा ब्रेव है, बहादुर है। लेकिन यदि मेटाफर है तो मेटाफर सीधे बोल देगा कि ही इज ब्रेव, ब्रेव लाइक ही इज ब्रेव टाइगर, ही इज टाइगर, ही इज लायन। तो ये जो मेन डिफरेंस है कि जो सिमिली जो है वर्ड्स लाइक और या एज यूज करता है और दोनों में एक कंपेरिजन पैदा करता है। और मेटाफर जो है सिंपली सीधे बोल देता है विदाउट यूजिंग लाइक या कि एज, बिना यूज किए हुए सीधे आपको पता चलेगा कि ये मेटाफर, राइट। आपने एग्जाम्पल में ध्यान दिया होगा। तो ये आप यदि ध्यान देखेंगे तो सिमिलीज और मेटाफर के जो एग्जाम्पल्स हैं आपको ईजिली समझ में आएंगे। और न केवल आपको इसके एग्जाम में आप यूज़ कर पाएंगे बेहतर तरीके से, बट आप अपनी लैंग्वेज में कैसे और इफेक्टिव कर सकते हैं ये भी आप कर पाएंगे। ये यदि मैं इसको एक एग्जाम्पल में एक और बात करूं, मैं बोलता हूं कि ही इज़ एन इनोसेंट, सी इज़ एज इनोसेंट एज एन एंजल, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ किसका? सिमिली का। लेकिन यदि मेटाफर मैं बोलूँ, मेटाफर का एग्जाम्पल बोलूँ तो सी इज़ एन एंजल, राइट। दिस इज मेटाफर। इसमें बिना किसी एज या कि लाइक का यूज़ किए हुए सीधे मैं एंजल बोल रहा हूँ। दोनों में आपने डिफरेंस देखा कि सिमिली जो है सीधे कंपेरिजन करता है और मेटाफर जो है कंपेरिजन करता है सीधे बोलने से, बिना किसी इम्प्लाइड, बिना किसी इज, एज या लाइक का यूज़ किए हुए सीधे बोल देता है, राइट। तो सी इज एन एंजल, ये क्या है? मेटाफर। और सी इज लाइक एन एंजल, ये क्या है? सिमिली, राइट। ये बहुत ही यूजफुल है और आपको अक्सर करके इसको आपको मिलेगा, इसका यूज़ हो मिलेगा इंग्लिश में। आप इसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे या राइटिंग इंग्लिश में या कि कहीं भी, तो आपकी लैंग्वेज उतना ही इफेक्टिव और हैंडसम दिखेगी। क्योंकि सिमिलीज जो है लिटरेचर में एक राइटिंग मूव में ज़्यादा विविड और ज़्यादा पावरफुल यूज़ करने के लिए काम आती है और एवरीडे रोज़ की स्पीच में भी काम आती है कि आप कोई भी मीनिंग हो जिसको ज़्यादा क्विकली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए आप कर सकते हैं। कि इस प्रकार के जो इडियम्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, दे आर वेरी वेरी यूजफुल, राइट। तो आप इसको कुछ एग्जांपल और हम देखते हैं और उस एग्जांपल में आप जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे, राइट। सिमिली का, सो ही इज़ एज जीनियस लाइक आइंस्टीन, वह जैसे आइंस्टीन जैसा होशियार है, राइट। सो ये जो एज या और लाइक दो वर्ड्स बहुत ही आपको आइडिया देंगे कि ये सिमिली है, राइट। एज और लाइक, ही इज एज बिजी एज अ बी, राइट। कि मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इतना हार्ड वर्किंग कर रहा है जैसे कोई मधुमक्खी करती है और इसलिए वो ही इज एक्सट्रीमली बिजी। सो अभी दूसरा एग्जाम्पल देखें कि कोई आदमी बोलता है कि आई एम एज संग एज ए बग इन रग, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि दे मीन्स दैट दे फील वेरी कंफर्टेबल एंड कॉजी और टकल्ड अप टाइट इन बेड, राइट। तो दिस इज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिमिली। आप सिमिली को अब ढूंढने में आपको इजीली मिलेगा। और मेटाफर, मेटाफर मतलब बिना सीधे ही आप बोल देते हैं कि ही इज टाइगर, ही इज टाइगर,
वह टाइगर है, वह शेर है, मतलब शेर जैसा बहादुर है। तो दिस इज मेटाफर का एग्जाम्पल हुआ। और सिमिली का एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि ही इज एज ब्रेव एज टाइगर, राइट। अब यदि हम कुछ और जो है वेल नोन सिमिलीज का एग्जाम्पल देखें, जो अक्सर करके आप जो है सुनते हैं, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इसको यूज भी कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है एज क्यूट एज अ किटन, राइट, एज क्यूट एज अ किटन, राइट, एज हैप्पी एज ए क्लाम, राइट। तो दोनों ही एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर हो रहा। जैसे एज लाइट एज अ फीदर, एज लाइट एज अ वाइंड, राइट। एक और एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एज ब्लाइंड एज अ बैट, राइट। बैट मतलब चमगादड़, आपको पता ही होगा, कोरोना के कारण सभी को पता है बैट। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी सिमिलीज और मेटाफर का। एक और एग्जाम्पल लेकर के इस लेसन को खत्म कर दें, एज बोल्ड एज ब्रास, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंतजार करें एक और वीडियो के साथ। मैं फिर से आता हूँ आपके पास एक और इंटरेस्टिंग लेसन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।